कैसा हो कि अगर बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएं, यानी कि किस्मत के दरवाजे, और जो पैसा रुक रहा था वो आना शुरू हो जाए, अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढना शुरू हो जाएं और लोग आपकी वैल्यू को पहचानना शुरू हो जाएं। जून 2026 कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 जून को वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैंसर में जुपिटर के साथ। और यहाँ पे वीनस अपनी एनर्जीज बदलना शुरू करता है। तो सिर्फ लव लाइफ नहीं, पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, रिलेशनशिप्स और लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होना शुरू होगी। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस को यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है जुपिटर की। इसलिए जो ग्रोथ की रफ्तार होगी वो तेज़ होगी। कुछ लोगों के लिए नए रास्ते खुलना शुरू होंगे, वहीं कुछ लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ और रिलेशनशिप को दोबारा देखना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शंस करनी पड़ेंगी। तो सवाल ये है कि क्या आप उन लकी राशियों में से हैं, ज़ोडिएक्स में से हैं या बुर्जों में से हैं जिनके लिए ये ट्रांज़िट पैसा, प्यार और नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। तो हम इसमें देखेंगे कि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपका घर कौन-सा है, आपकी कुंडली का कौन-सा घर एक्टिव हो रहा है, क्या थीम एक्टिवेट हो रहा है, कैसे आप लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं और कैसे आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस ट्रांज़िट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी फ़ीस हमने आप लोगों के कहने पर 50% ऑफ कर दी है। तो जल्द से जल्द अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अभी मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ट्रांजिट से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग 2 रेमेडीज़ कर सकते हैं। एक तो थर्सडे वाले दिन आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका या दान करना है। पीली चीज़ में पीली दाल हो गई, चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, बेसन के लड्डू हो गए, केले हो गए। ये चीज़ें सदका या दान कीजिए और अल्लाह पाक से कहिए, दुआ कीजिए कि या अल्लाह मेरे पे जो भी मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं वो दूर फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जुमे वाले दिन आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। अब सफ़ेद चीज़ ये है कि आप लोग चावल, चीनी, दूध, दही, ये आप किसी भी ज़रूरतमंद को लेकर दे सकते हैं, सदका कर सकते हैं। और यही आपने दोहराना है कि या अल्लाह पाक मेरे पे जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, मुझसे दूर फरमा, मेरे रास्ते आसान फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। जब आप ये चीज़ करेंगे तो इन प्लैनेटरी पोजीशंस की जो आप ये कह लीजिए कि पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ये आपके लिए एम्प्लीफाई होंगी और आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करेंगी। तो इन रेमेडीज़ को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि, यानी कि बुर्ज दिलों वालों की। अब यहाँ पे जो जून में आपके लिए थीम एक स्टार्ट हो रही है वो ये है कि आप वो जंग लड़ रहे हैं जो हर कोई नहीं देख रहा। इसका पस मंज़र क्या है? यानी कि हर इंसान ज़िंदगी में एक जंग ही लड़ रहा होता है, और वो सबसे बड़ी जंग दुनिया के साथ नहीं होती, वो खुद के साथ होती है, अपनी ख्वाहिशात के साथ होती है, अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए होती है। और पिछले कुछ वक्त से आप लोग इस जंग को सबसे ज़्यादा ये कह लीजिए कि शिद्दत से लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि आपके सेकंड हाउस से आपका 11th हाउस दोनों डैमेज हैं। सेकंड हाउस किस चीज़ का है? बैंक बैलेंस का है। 11th हाउस किस चीज़ का है? मुनाफ़ों का है। ये दोनों डैमेज हैं। तीसरा आपका चौथा घर किस चीज़ का है? चौथा घर आपका मन का सुकून है, वो ही नहीं है। आपकी माँ की सेहत है, माँ की तबीयत है, वो भी ख़राब हो रही होगी या उनके साथ हार्श कम्युनिकेशन हो रही होगी। आपके अल्फाज बहुत हार्श हो रहे होंगे। आपके रिलेटिव्स के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ना कि एक जंग है जो आप लड़ रहे हैं, और ये जंग लड़के अभी-अभी फ़ारिग हुए कैप्रिकॉर्न वाले। तो आप लोगों को वो जंग लड़नी पड़ रही है जहाँ पे पैसा रीस्ट्रक्चरिंग फ़ेज़ में जा रहा है, आपका इनकम सोर्सेज़ रीस्ट्रक्चरिंग फ़ेज़ में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक ठंडी हवा का झोंका आप कह लीजिए कि आपके लिए आया। कैसे आया? कि वीनस जो ट्रांज़िट कर रहा है 8 जून को, वो आपके 6th हाउस में कर रहा है। 6th हाउस किस चीज़ का घर है? 6th हाउस आपकी डेली रूटीन है, आपके कर्ज़े हैं, आपका ये कह लीजिए कि सर्विस सेक्टर है, आप लोगों का ये कह लीजिए कि लिटिगेशंस के मामलात हैं, आपकी सेहत के मामलात हैं। अमूमन 6th हाउस में वीनस और जुपिटर पॉजिटिव नहीं होते, मतलब उनके लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बहुत नेगेटिव है आप लोगों के लिए। आप लोग इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं अगर आप उठाना चाहते हैं।
मैं आपको बताता हूँ आप कैसे उठाएंगे, क्योंकि हर घर के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फ़र्क ये है कि हमें कौन सा एक्टिव करना है, हमें पॉजिटिव करना है, हमें नेगेटिव करना है, जो आपको दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स बाकी ये चीज़ नहीं बताएंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है, व्यूज़ लेने हैं। व्यूज़, जब आप परेशान होंगे तो व्यूज़ आप देंगे, परेशान होंगे तो आप उनके पास पहुँचेंगे। लेकिन समझना कैसे है? समझना ऐसे है कि सिक्स्थ हाउस में है आप लोगों के कर्ज़े, सिक्स्थ हाउस में है आप लोगों की सेहत, सिक्स्थ हाउस में है आप लोगों के लिटिगेशन, सिक्स्थ हाउस में है आप लोगों का सर्विस सेक्टर, सिक्स्थ हाउस में है आपकी डेली रूटीन। डेली रूटीन में आपका ऑफिस वर्क आ जाता है, वहाँ पे आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ पहले से बैठा हुआ है जो कि कंजंक्शन में आ रहा है वीनस के। वीनस क्या है? पैसा, लग्जरी, सपोर्ट। अब यहाँ पे बस एक खतरा आता है, वो ये है कि आलस, लेजीपन, इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। एक्सरसाइजेस करना शुरू कीजिए। इसके अलावा आप लोग सर्विस सेक्टर में जितने भी लोग हैं, यानी कि कुछ आप ये कह लीजिए कि किसी भी तरीके की सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना के किसी को दे रहे हैं, घर तक पहुंचा रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, ऑब्वियसली सी बात है, डिलीवरी इज़ अ सर्विस, ठीक है। इसके अलावा आप लोग बार्बर शॉप में हैं, कुछ भी एक्स वाई जी आप लोग सर्विसेज दे रहे हैं, तो इट्स बेसिकली योर सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर वाले इस टाइम पीरियड में ग्रोथ पर जाएंगे, चाहे वो फ्रीलांसिंग के थ्रू ही क्यों ना हो, वो लोग एक्सपोटेंशियली ग्रोथ की तरफ जाएंगे। एक क्योंकि जुपिटर बैठा है, एक्सपेंशन का प्लैनेट है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव साइड आती है, लेकिन उसी में एक पॉजिटिव साइड छुपी हुई है। वो क्या है? कर्जे। कर्जे कर्ज़ों में आप डूबना शुरू होंगे, क्योंकि आपका फाइनेंशियली रीस्ट्रक्चरिंग फेज़ स्टार्ट है। और वो कर्जे ऐसे हैं कि आपके पास, अगर ये बात कर ली जाए कि फ़र्ज़ करते हैं कि 1 लाख रुपए किसी ने आपको दिए, तो वो आपके घर के खर्चों में चले जाएंगे, क्योंकि सिक्स्थ हाउस के साथ साथ ट्वेल्थ हाउस जो एक्टिव है वो एक्सपेंसेस का घर है। यहाँ पे जुपिटर और वीनस एक्टिव करके बैठे हैं आपके ट्वेल्थ हाउस को। तो ट्वेल्थ हाउस का एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि एक्सपेंसेस बढ़ना। सिक्स्थ हाउस का मतलब क्या है? कर्जे लेना। कर्जा लें, एक्सपेंस कर दें, आपका पैसा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट क्या है? कर्जा लें, इन्वेस्टमेंट कर दें। बहुत छोटा सा एक लफ्ज़ है इन्वेस्टमेंट, समझने की बात है। कैसे होगा? कैसे होगा अब वो बताता हूँ। 1 लाख रुपए किसी ने दिया, एक तरफ आपने घर का खर्चा कर दिया, एक्सपेंस हो गया, पैसा हाथ से चला गया, कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। अब उसको लौटाना भी है, परेशान हैं, बैठे हुए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरी तरफ 1 लाख रुपए उठाया, 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 50,000 रुपये अपने खर्चे के लिए किए, अपने बजटिंग टाइट की। इन्वेस्टमेंट कहाँ की? प्रॉपर रिसर्च की, एट्थ हाउस को एक्टिव किया। क्यों किया? क्योंकि एट्थ हाउस जब तक एक्टिवेट नहीं होगा वो आपको लॉसेस देगा, पॉजिटिवली एक्टिव नहीं होगा, लॉसेस देगा। तो आपने प्रॉपर रिसर्च की किस तरफ इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे सर्विस सेक्टर में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिसर्च करके कीजिए। फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन में इन्वेस्ट कीजिए, सर्विस रिसर्च करके कीजिए। क्यों? क्योंकि ट्वेल्थ हाउस आपका फॉरेन का घर है, फॉरेन में सेटलमेंट भी है आप लोगों की यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग फॉरेन में सेटलमेंट्स भी कर सकते हैं, फॉरेन में कनेक्शंस भी बना सकते हैं, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, जिसका आपको आरओआई बहुत अच्छा मिल सकता है। तो सोचने की बात इतनी है कि आपने करना कैसे है, यही रिसर्च है। सर्विस सेक्टर वाले आगे बढ़ेंगे, एक तरफ कर्जा मिल रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, करना चाहते हैं एक्सपेंस कीजिए, करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। फ़ायदा आपने उठाना है, यही विल है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है कि आप अपना अच्छा और बुरा दोनों खुद सोच सकते हैं। तो सोचना क्या है कि हमने पॉजिटिव होना कैसे है, यही चीज़ है जो कुछ लोग नहीं बताते आप लोगों को। पॉजिटिव होना है, एक्सपेंस की जगह इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। ये जो ट्रांज़िट है ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अब अगले कुछ हफ्तों में आप लोगों को ये नोटिसेबली आप नोटिस करेंगे इस चीज़ को, फ़ील होगा आपको ये कि आपकी रूटीन इम्प्रूव होना शुरू हो रही है। आप लोग एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी बढ़ रही है आप लोगों की। जो चीज़ें पहले बहुत ओवरवेलमिंग लग रही थी, वो अब आप लोगों को कंट्रोल में महसूस होना शुरू होंगी। कुछ लोगों को ये भी फ़ील होगा कि करियर और जो वर्क एनवायरनमेंट है, वो भी पॉजिटिव उसमें चेंजेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो आपके सिक्स्थ हाउस में बैठा है, वो सिर्फ सर्विस सेक्टर वालों को नहीं, आपके करियर को भी अपलिफ्ट करेगा। उसकी जो पाँचवीं एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस पर पड़ती है। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ हाउस का जुपिटर नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ भागते हैं। वो क्यों भागते हैं? क्योंकि कर्जा कहीं से मिल जाए, कहीं से आराम मिल जाए, सुकून मिल जाए,
तो इन चीज़ों की तरफ भागते हैं। अगर आप करियर की तरफ फोकस रखेंगे तो जुपिटर उसको एलिवेट करवाएगा, आपको हेल्प करवाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको बनाया ही ऐसा है। वो उस निज़ाम में चल ही ऐसे रहा है कि उसने बस आपको एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना है और बहुत फास्ट फॉरवर्ड लेके जाएगा। अपने फैसलों को सही चुनिएगा, अपने रिसर्च प्रॉपर कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने कामों में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस एक्टिव है। सिक्स्थ हाउस किस चीज़ का काम है? वर्कलोड का काम है, घर है, सॉरी। आप लोग अपना वर्कलोड प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है आप अपने कोलीग्स को आउट परफॉर्म करेंगे। आउट परफॉर्म करेंगे तो आपका करियर एलिवेट होगा। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, तो दोनों एलिवेट होंगे। आप अपने राइवल्स को भी टक्कर दे सकते हैं या आप अपने ऑफिस कोलीग को टक्कर दे सकते हैं। आप बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस चीज़ को नोट कीजिए। और वीनस जो है यहाँ पे आपको भरपूर सपोर्ट करेगा। आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको कर्जे की सूरत में मिलें, किसी भी सूरत में मिलेंगे। लेकिन अब आगे आप जो इस वक्त बोएंगे काटेंगे आगे, ये याद रखिएगा। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझना है। जो आपकी ज़िंदगी में ये कह लीजिए कि एक कन्फ्यूजन थी, वो ख़त्म होना शुरू होगी। आप एक नए वर्जन में डेवलप होना शुरू होंगे। इसके अलावा आपकी जो जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी चीज़ों को लेके, वो धीरे-धीरे यहाँ पे क्लियर होना शुरू होंगी। इमोशनल जो बर्डन था वो क्लियर होना शुरू होगा आपकी ज़िंदगी में। आप ये कह लीजिए कि इमोशनल बर्डन जो आप छुप-छुप के उठा रहे थे, पैसों के मामले में, घर के मामले में, करियर के मामले में, अब उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। फाइनेंशियली भी ये ट्रांज़िट बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। अचानक आसमान से तो नहीं गिरेगा पैसा, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन वेस्ट होना आप लोग खुद बंद कर सकते हैं, बजटिंग करके, एक्सपेंसेस को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे लीकेजेस बंद करना शुरू कीजिए। छोटी-छोटी लीकेजेस होती हैं, लेकिन वो पैसा लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा निकाल देती हैं, तो इस चीज़ को वो कंट्रोल कीजिए। लव लाइफ़ में भी आप लोगों के लिए हीलिंग एलिमेंट नज़र आता है। एक हेल्दी बाउंड्रीज़ एस्टेब्लिश हो सकती हैं आपके लव लाइफ़ में। इसके अलावा जो सिक्स्थ हाउस है, ये बहुत नेगेटिव नहीं होता, ये आपको प्रोग्रेस देता है, ये वक़्त के साथ ग्रो होता है सिक्स्थ हाउस। तो यहाँ पे उन लोगों की ग्रोथ होगी जो कंसिस्टेंट रहेंगे, जो अपनी सेहत पर काम करेंगे, जो जिम वगैरह करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास जिम जाने के पैसे नहीं हैं। जिम जाने के पैसे नहीं हैं, आप लोग घर में एक्सरसाइज़ेज़ शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे राहु भी एक्टिवेट होता है और राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस में राहु बैठने का मतलब ये है कि आप जो चाहें वो करवा सकते हैं, क्योंकि आप लोग ये कह लीजिए कि एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ जब आपके ऊपर मुश्किलात आएँगी तो वो कॉन्फिडेंस दब जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस आपका निखरेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप किसी को भी कायल करेंगे और अपने काम निकलवाना शुरू करेंगे। तो इस चीज़ को आप वो करें, और राहु को एक्टिवेट करना है आप लोगों ने, तो एक्सरसाइज़ेज़ करना शुरू कीजिए। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि राहु आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ भी लेकर जाएगा, तो उसमें इंडल्ज होने के बजाय आप लोग पॉज़िटिव चीज़ों की तरफ जाइएगा, पॉज़िटिव डीलिंग कीजिएगा, क्योंकि राहु की जो चढ़ान है वो यूँ है और यूँ ही ढलान है उसमें। जो स्लो जो चढ़ान होती है वो ही स्टेबल होती है। यानी एक-एक सीढ़ी करके आप ऊपर चढ़ेंगे तो वो ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बस इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन उन लोगों को जो कंसिस्टेंसी दिखाएँगे, और शॉर्टकट्स जो हैं वो इस ट्रांज़िट का फ़ेवरेट वर्ड नहीं होगा। शॉर्टकट्स नहीं अपनाइएगा, वरना फँसना शुरू हो जाएँगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग अपनी वेल बीइंग पर, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर काम करेंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।